के प्रमुख 5 जौ कौन से हैं? जौ से क्या क्या आते हैं वो बताएंगे आप। पर्यावरण संरक्षण के जैसे जंगल हो गया, जल हो गया, जमीन हो गया, जानवर हो गया, जंगल, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन मेरा ध्यान से सुनिएगा। प्रकृति ही भगवान है। हमारा शरीर भी पंच महाभूतों से मिलकर बना है। ये पंच महाभूत कौन से हैं? बिल्कुल सही। अग्नि, भूमि, अग्नि, वायु, अग्नि, नीर। ये इन 5 तत्वों से मिलकर के हमारा शरीर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारत की संस्कृति पवित्र नदियों से प्रसिद्ध है। कुछ नदियों के तट पर कुंभ मेला लगता है। वे स्थल कौन से हैं तथा नदियां कौन सी हैं? उज्जैन कहाँ, कौन सी नदी पर इसका कुंभ का मेला लगता है? क्षिप्रा नदी। दूसरा आता है नासिक, वो लगता है गोदावरी नदी पे। हरिद्वार। तीसरा जो आता है हरिद्वार, हरिद्वार लगता है गंगा नदी पर। और फिर आता है प्रयागराज, प्रयागराज जो गंगा यमुना और अदृश्य जो सरस्वती नदी है उसके संगम पर लगता है। अगला क्वेश्चन होगा मेरा, कुटुंब प्रबोधन स्व की भावना से जुड़ा है। लता बहन जी ने बहुत अच्छे विस्तार से तुम्हें यहाँ पे सुनाया। कुटुंब प्रबोधन स्व की भावना से जुड़ा है। ऐसे कौन से 6 भाव हैं, भाव जो हमारे स्व को याद दिलाते हैं? भाव से, जैसे भाषा हो गया, भवन, तो भाव नहीं, भाव से भवन, हवन हो गया, बिल्कुल सही। भाषा, भाषा हो गया, क्या है? भूमि, भाषा, भूषा, भोजन, भ्रमण, भवन, भजन, ये 6 भाव हैं कुटुंब प्रबोधन के। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों तथा कर्तव्यों का उल्लेख है। वर्तमान में कुल कितने कर्तव्य हमारे संविधान में हैं? कितने कर्तव्य हमारे संविधान में? 11। बिल्कुल सही। किसने बताया? हमने। 11 मौलिक कर्तव्य है। अभी मैं एक बार वो 11 मौलिक कर्तव्य आपको बता देती हूँ। पहला जो कर्तव्य है वो संविधान का पालन करें और राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रगान का सम्मान करें। दूसरा जो है स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का पालन करें। तीसरा है भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करना। चौथा है देश की रक्षा करें और आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय सेवाएं प्रदान करें। अगला 5वां है सामान्य भाईचारे की भावना का विकास करना। 6वां जो है देश की समग्र संस्कृति को संरक्षित करें। 7वां जो होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करें। 8वां जो होगा वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवता का विकास करें। 9वां सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें और हिंसा से बचें। 10वां जीवन के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करें। 11वां जो होगा सभी माता पिता अभिभावकों का कर्तव्य है कि वे अपने 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को स्कूल भेजें। पीछे बात हो रही भाई, पीछे गप्पें चल रही हैं भाई, आंसर वहीं से आने हैं, मैं वहीं से पूछूंगी भाई आंसर। अगला जो क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रश्न नंबर 13 है, भारतीय पद्धति के आधार पर जन्मदिन मनाने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं? आजकल तो घरों में जन्मदिन मनाते हैं, कैंडल जलाए और फूक मार दे ना, सब फूक नहीं मार दे। जलाया हुआ दिया बुझाना अच्छा होता है? नहीं होता है। मैं परसों भी अपने गांव में एक बर्थडे में गई थी, मैंने सारी कैंडलें निकाल करके अलग रख दी थी। जला हुआ दिया जलाना बेकार माना जाता है हिंदू संस्कृति में, और हम लोग क्या करते हैं, उस दिए को जलाते हैं और फू करके, मेरे बेटे का बर्थडे है भाई हमने इतनी कैंडल फू कर दी। ये गलत है भाई। जो हमारी भारतीय पद्धति है वो जन्मदिन कैसे मनाती है? दीप जलाना। ध्यान देना मेरी बातों पे, दीप जलाना। ये ना हो कि शाम को गए और कैंडल जला दी, फू कर दिया, हाँ रात गई बात गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। अपने बच्चों का जन्मदिन किस तरीके से मनाना है? दीप जलाना है, वृक्षारोपण करना है, देव दर्शन करने हैं, बड़ों को प्रणाम करना है, मिठाई बांटनी है, सेवा कार्य करने हैं।
ये जन्मदिन मनाने के तरीके हैं, ना कि फूक या। अगला जो मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, स्वस्थ रहने तथा खून बनाने के लिए कौन सी सब्जी एवं फल खाना अच्छा रहता है? मुझे लगता है लता बहन जी इसका बहुत अच्छा जवाब देंगी। स्वस्थ रहने तथा खून बनाने के लिए कौन सी सब्जी एवं फल खाना अच्छा रहता है? हरी सब्जी, पालक, मेथी, बथुआ, सरसों, केला, सेब। अब ये तो सब बोल रहे हैं, है ना? चुकंदर, बिल्कुल सही है भाई। हाँ, अनार। अब लास्ट जो मेरा क्वेश्चन है वो है, व्यक्ति के पंचकोश विकास के लिए क्या क्या करना चाहिए? पंचकोश होते हैं अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय। ये 5 कोश होते हैं हमारे। उसके लिए हमें क्या क्या करना, उसके विकास के लिए क्या क्या करना चाहिए? ये भाई भोजन नहीं खाना है। बिना खाना खाए तुम्हारे शरीर का विकास हो जाएगा? नहीं होगा। या मैं सांस ही नहीं लूंगी तो मैं जिंदा रह पाऊंगी? नहीं रह पाऊंगी। तो भोजन हो गया, प्राणायाम हो गया, सुबह योग तो करते होंगे ना? लग तो सबको देख के ऐसी रहा है, सब योग करते हैं भाई, फिट है सब। बस थोड़ा हमारी शकुंतला दीदी जरा मोटी होगी, बाकी सब लोग फिट हैं। तो भोजन, प्राणायाम, निद्रा, व्यायाम, सत्संग, स्वाध्याय, ये हमारे पंचकोश हैं। इनके विकास अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, इनका विकास किससे होता है? भोजन, प्राणायाम, निद्रा, व्यायाम, सत्संग, स्वाध्याय। अब और का टॉपिक सुना तो बड़े खुश हो रहे थे आनंद से, लता बहन जी क्या बोल रही हैं, प्रीति मैम ने क्या कहा। अब प्रश्नों की बारी आई तो पीछे सब गप मार रहे हैं, भाई मेरा नंबर ना आयो कहीं ना आंसर देने के लिए। तो मेरे सारे प्रश्न यहीं पे समाप्त होते हैं। आप लोगों ने सुना, धन्यवाद।